अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने देखा कि कल भी इमरान ख़ान साहब ने फ़ौज पे हमला किया, सिपहसालार पे हमला किया। गुफ्तगू में वो इतने तुर्श और इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि वो ये बात जो कर रहे हैं इसके पीछे इनके जो मक़ासिद हैं या आखिर ऐसा करने का इनका मकसद क्या है। जो बज़ाहिर सामने नज़र आता है वो ये है कि वो चाहते हैं कि फ़ौज में इंतशार पैदा हो, फ़ौज जो है वो रिएक्ट करे, फ़ौज जो है वो कमज़ोर हो। ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कल जो उनका स्टेटमेंट है उसके ऊपर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, इससे पहले फ़ौज के सरबराह को उन्होंने जानवर कहा, न्यूट्रल कहा, मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा, गद्दार कहा। अब नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि एक यानी तकलीफ़ होती है इस बात पे कि एक फ़ौज का सिपहसालार जो है वो गीदड़ कैसे हो सकता है। मसलन वो किसको कह रहे हैं, उसका मकसद क्या है। ये बात सबको पता है कि ये क्यों कहना चाह रहे हैं और क्या मक़ासिद हैं। देखें, इन्होंने फ़ौज के उस सरबराह से पहले यानी फ़ौज से इन्होंने कई अपने मसाइल हल किए, अपनी हुकूमत चलवाई, नाअहल हुकूमत चलाई और इसका नतीजा ये निकला कि पूरा मुल्क डूब गया। अब फ़ौज जब इनके इस अमल से अपने आप को अलग करके बैठ गई है और वो किसी भी सूरत में सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है, तो चुनांचे अब वो उसको घसीटना, पहले घसीटने की कोशिश की गई, फिर मलाइन किया गया, फिर उसको जो है वो गैरत दिलाई गई, उसको मीर जाफ़र कहा गया, मीर सादिक कहा गया और अब गीदड़ कहा गया। मतलब अगर कोई भी शख्स होता, मैं समझता हूँ कि इस वक्त फ़ौज रिएक्ट नहीं कर रही है, उसका बड़ा सब्र है। मैं अगर फ़ौज का सरबराह होता या मैं फ़ौज में कहीं बैठा हुआ होता तो मैं शायद अपने सिपहसालार के बारे में या अपने अदारे के बारे में ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कहे। और वो शख्स कह रहा है जो इस मुल्क में एक दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है और वही शख्स जो है ये मीडिया में बैठकर इसी फ़ौज को और इसी फ़ौज के सिपहसालार को बेहतरीन इंसान, बेहतरीन आर्मी जनरल और बेहतरीन आपके सिपाही कह चुका है। लेकिन आज क्या बात है कि वो इन मक़ासिद को पसे पुश डालकर, इन तमाम बातों को पसे पुश डालकर अब उसका ये क्या एजेंडा है कि वो मुकम्मल तौर पर जब भी मौका मिलता है, कभी एक्स, कभी वाई, कभी सेक्टर कमांडर, कभी ये, अब देखें धमकी क्या दी जा रही है कि जो तुम्हें धमकी दे तुम उसको धमकी दो, तुम्हें डरना नहीं है। लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों को, और ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जो कॉल आ रही है अननोन, ये फ़ौजी कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस वाले कर रहे हैं, तो इनको धमकी दो, इनसे डरो नहीं बल्कि इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। ये इमरान खान साहब का इस वक्त मोटिव है। पहली बात तो ये है कि क्या वाकई ये जो अननोन कॉल आ रही है, जो कि क्वेश्चन मार्क है, झूठ है। दूसरा, अगर अननोन कॉल आ भी रही है तो ये तो मुख्तलिफ जगहों पे सिम मिल जाती है, वज़ीरिस्तान में भी, बलूचिस्तान में भी, कराची में मिल जाती है कि जिसको आप इस्तेमाल करके दूसरे के नंबर पे अननोन आएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनके अपने लोग शिकायत कर रहे हैं कि तालिबान उनको कॉल कर रहे हैं अननोन नंबर से और भत्ता मांग रहे हैं। तो क्या ये गारंटी है कि इंटेलिजेंस जो है वो, और इंटेलिजेंस इस तरह की हरकत क्यों करेगी, उसके पास तो बहुत ताकत और इख्तियार है। आज भी वो खुद इस वक्त सियासत से पीछे हटे हुए हैं, वरना वो चाहें तो एक मिनट लगेगा वो सियासत के मामलात को अपने हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो मेन स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के इस निज़ाम का। तो और पाकिस्तान, उनके पीछे 22 करोड़ आवाम खड़ी है। इमरान खान अपने आप को पॉपुलर लीडर समझते हैं, होंगे पॉपुलर लीडर, लेकिन आर्मी चीफ से या फ़ौज से ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं है उनकी पाकिस्तान की आवाम में। पाकिस्तान की आवाम के हर तबक़े फ़िक्र में, हर लेवल पर जो है वो अपने अफवाज से बेपनाह मोहब्बत है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम खेला जा रहा है। और ये कि आप सिपहसालार को उकसाने के लिए आपने देखा कि पिछले दिनों आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से और एक्सटेंशन के हवाले से भी इनकी बातें आपके सामने हैं। तो मुसलसल ये फ़ौज को मुतनाज़ा कर रहे हैं, मुसलसल आर्मी चीफ पे हमला कर रहे हैं, मुसलसल फ़ौज की किरदार कशी कर रहे हैं, उसको रिएक्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, उसकी तज़हीक कर रहे हैं, तज़लील कर रहे हैं। इवन कि आपके शोहदा तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी आर्मी और आर्मी चीफ ने अभी तक बुर्दबारी और
सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर, ये किसी भी पाकिस्तानी के अंदर इतना सब्र तहम्मुल नहीं था कि अपने सिपहसालार के बारे में, फ़ौज के बारे में, इस किस्म और शोहदा के बारे में इस किस्म के रिमार्क सुनने के बाद कोई भी शख्स होता उसका ठिकाना एक ऐसी जगह है कि सारी उम्र अब तौबा करता रहता। ये उसका हल है और यही होना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं बाज़ाफ्ता तौर पर जो है वो ये एक कॉल दे चुके हैं और वो अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने के लिए अपने लोगों को जो है वो उन्होंने कॉल दे दी है और इस सिलसिले में उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि जी तैयारी पकड़ लें, अगले हफ्ते से वो इस्लामाबाद की तरफ रन करेंगे और इस सिलसिले में वो अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत भी और KPK हुकूमत भी, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों का भी सरकारी वसाइल और सरकारी लोगों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं यहाँ एक बहुत अहम बात आपके सामने रख देना चाहता हूँ कि जहाँ वो अपने तंजीमी लेवल पर, अपने सियासी लेवल पर अपने लोगों को ये पैगाम दे चुके हैं कि जी आप लोग तैयारी पकड़ लें और अब आप लोगों को इस्लामाबाद आना है और ये प्रेशर नहीं होगा बल्कि ये बाज़ाफ्ता एक तरीके से धमकी है हुकूमत को भी, रियासत को, कि अगर इलेक्शन तुमने जल्दी नहीं कराया और इख्तदार मेरे हाथ में नहीं दी तो फिर मैं ये इस तरीके से पूरा इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। इनके लोग ये कहते रहे हैं, फवाद चौधरी भी, शेख रशीद भी, अली गमीन गंडापुर साहब ने भी। अभी जो रिसेंटली आज जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो इस वक्त आज केस है उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना है तौहीन अदालत के ऊपर, जो खातून जजेस के हवाले से इन्होंने रिमार्क्स दिया था और 2 दफ़ा इनको जो है वो उन्होंने जो लेटर लिखा है उसको तो उन्होंने आपके जो 5 रुकनी बेंच है उसने रद्द कर दिया था और उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 22 तारीख यानी आज का दिन रखा है, जो 2:30 बजे से ये अपना कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इस दौरान जो है वो इमरान खान साहब ने क्या पैगाम भेजा और इस सिलसिले में KPK की अगर मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है रियासत तक और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ पहुँचे ना पहुँचे लेकिन वो अपने काम से बाखबर हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब के हुक्म पर एक पैगाम जो गया था, जो इनके अहम तरीन ज़राए का कहना है, जिसके ज़रिए KPK में अली गमीन गंडापुर जैसे लोग और दूसरे लोगों के ज़रिए बहुत बड़ी तादाद ऐसी जो कि क्राइम करने वाले क्रिमिनल, बदमाश और फसादी किस्म के लोगों को जमा किया जा रहा है। और अगर इन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है और ये अपने नाअहलियत की तरफ जाते हैं तो फिर शायद ये वो तमाम लोगों से एक एहतजाज प्रोटेस्ट की सूरत में, एक एहतजाज की कॉल के सूरत में वो लोग निकलेंगे और फिर फसाद करेंगे। इस सिलसिले में यकीनन जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं और अहम तरीन रियासत और अहम तरीन हुकूमत के इदारे हैं वो बाखबर ज़रूर होंगे, क्योंकि इस सिलसिले में जब हम तक ये ख़बर आ सकती है, ये अहम पैगाम इंटरसेप्ट हो सकता है और हम तक पहुंच सकता है, तो ये पैगाम उन तक भी पहुंच गया होगा कि इमरान खान साहब एक तरफ आवाम को कॉल दे रहे हैं इस्लामाबाद को बंद करने के लिए और रियासत और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन डेट लेने के लिए, तो दूसरी तरफ उनको जो कानूनी और आइनी तौर पर सज़ा के जवाज़ पैदा हो चुके हैं और वो सज़ा मिलने वाली है, उस सज़ा के रिएक्शन में वो ये शो करेंगे कि ये अवामी रिएक्शन है। इसके लिए उन्होंने एक तादाद जो है KPK से, पंजाब से नहीं KPK से बुलवा लिए और इस किस्म के लोग आपको पता है बनी गाला में ही मौजूद थे, जिसका इशारा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने दे दिया था कि जनाब बनी गाला में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि वांटेड लोग भी हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके पास असला है और वो बहुत ख़तरनाक मूड में नज़र आ रहे हैं। तो चुनांचे ये इस वक्त एक पैगाम है जो मौजूद है और मेरा ख़्याल है कि KPK हाउस में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के तहत वो जमा होना शुरू हो गए हैं या हो चुके हैं या और आ रहे होंगे। हुकूमत को इस पर नज़र रखनी है कि इमरान खान का आज का केस अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ जाता है तो ये रिएक्शन होगा, इसके लिए हुकूमत को सद्देबाब करना चाहिए। मैं एक और बात बता दूं कि पंजाब हुकूमत इमरान खान का इस क्राइम के केस में, इस क्रिमिनल केस में, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में और इवन
फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उनकी मुसलसल हमले हैं उस पर परवेज़ इलाही और पंजाब हुकूमत ने इमरान खान का साथ देने से इनकार कर दिया। ये मैसेज इमरान खान तक पहुंच चुका है, लेकिन क्योंकि पंजाब हुकूमत में और भी मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो वो इमरान खान उनको लेना चाहेंगे। और आप पता है कि इमरान खान ये बता चुके हैं, इस्लामाबाद पंजाब हाउस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें असद उमर साहब थे, जिसमें परवेज़ खटक साहब थे, जिसमें बुज़दार साहब थे, मियाँ इकबाल असलम साहब थे। इसी तरह से आपके क्या नाम है जो लोग भी वहाँ मौजूद थे, उन लोगों के सामने, जो 5-6 लोग मौजूद थे, उनके सामने ये बात तय कर दी थी इमरान खान ने कि हमारा वज़ीर आला परवेज़ इलाही नहीं है, बल्कि हमारा वज़ीर आला मियाँ असलम साहब हैं, जो कि प्रोविंशियल इस वक्त मिनिस्टर हैं। तो और कहा गया था कि इन्हीं से अब राब्ता कायम किया जाएगा। तो यकीनन पंजाब की हुकूमत को, उनके वसाइल को वो इन लोगों के ज़रिए इमरान खान इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने इस मौके पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और इस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ यलगार करने के ऊपर अपनी सर्विसेज को रोक लिया है और अपनी इंतज़ामिया को उन्होंने इस तरह के काम करने से बज़ाहिर जिसको कहते हैं कि ऑफिशियल डायरेक्टिव नहीं है लेकिन अनऑफिशियल डायरेक्टिव दे दी है। अब देखिए कि ये सिलसिला कहाँ तक जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पंजाब हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं और PTI के अब 26 अरकान ख़ुद इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। तो अब इस आज का जो आपके फ़र्द जुर्म है वो कहाँ जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये सिलसिला होता है और इसके बाद जो व्लॉग हम देंगे उसमें अहम तरीन पॉइंट्स के साथ आपके सामने आऊँगा। और ये भी देखते रहिए, वॉच करते रहिए कि कहीं ये प्रोटेस्ट की शक्ल में वो क्रिमिनल्स, वो दहशतगर्द, वो लोग जो KPK से और अंदर के KPK के एरिए से लाए हैं, वो कहीं फसाद तो नहीं पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर दानिश अल्लाह हाफिज़।